अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2। हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की न्यू बुक जो आई है उससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम फर्दर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 टिल 5 हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे। आज हम क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर 9, 10, 11। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि क्लियरली समझ आए चीज आप लोग को। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फाइंड कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर ओल्ड बुक को लिंक करो तो उसके अंदर भी यही क्वेश्चन था, जिसके अंदर फाइंड कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों सेम ही होते हैं। तो ये इस तरीके का सवाल था आपके पास ओल्ड बुक के अंदर। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालना है हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्वेश्चन है 4 + 5 आयोटा, हमने इसको z के बराबर ले लिया। ठीक है, और ये ऊपर मैंने एक निशान लगा दिया, ये लाइन लगा दी, ये समझे बार कह लें या कुछ भी हम कह सकते हैं। तो ये बेसिकली निशान है जिससे पता चलता है कि हम इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई करने वाले हैं। ये कॉन्जुगेट का एक तरीके से निशान ही कह सकते हैं, निशान कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बार जो है ये बताता है कि इस पे हम कॉन्जुगेट अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया। हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो कॉन्जुगेट करता क्या है? कॉन्जुगेट करता ये है कि जो भी आपके बीच में ऑपरेटर होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है उसके बीच में जो भी ऑपरेटर होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, उसको वो कन्वर्ट कर देता है दूसरी साइन में। अगर प्लस है तो उसने नेगेटिव में कर दिया, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में कर देगा। बस इतना सा काम करता है कॉन्जुगेट, बस इतना सा, और कुछ भी नहीं है कॉन्जुगेट के अंदर। तो ये था कॉन्जुगेट आपका। दूसरा आपके पास, आप तो इसको आप बॉक्स भी बंद करना बहुत जरूरी होता है, जो आपका आंसर है। अच्छा जी, सेकंड जो आपके पास है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको हम मॉड्यूलस भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास √a² प्लस b²। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। ये मॉड्यूलस का निशान और ये जो निशान है ये मॉड्यूलस कहलाता है। तो हम इसको इस तरीके से शो करते हैं, इसके अंदर हम ए की वैल्यू रखते हैं और स्क्वायर लगाते हैं, और बी की वैल्यू रखते हैं स्क्वायर, और बीच में पॉजिटिव साइन। तो ए आपके पास, यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे, तो ए आपके पास 4 के बराबर तो हमने 4 पुट किया। बी आपके पास 5 के बराबर तो हमने 5 पुट किया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि जो कॉन्जुगेट की वैल्यू आई होती है उसको पुट ऑन करते हैं। अब उससे डिफरेंस तो एज सच आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन फिर भी गलत वे है। आप क्या स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 पुट कर देंगे की जगह और बी की जगह -5 पुट कर देते हैं। क्योंकि स्क्वायर है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये गलत वे है। आपने जो क्वेश्चन गिवन है वही वैल्यूज को पुट ऑन करना होता है इसके अंदर। तो हमने स्क्वायर अप्लाई किया, 16 + 25, तो आंसर आ गया हमारे पास रूट का 41। 41 एक जो है वो प्राइम नंबर है, तो वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, वो यहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है √3 आयोटा। आयोटा जो रूट से बाहर है, वो आयोटा रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर अगर आप नोट करें तो मेरे पास सिर्फ √3 आयोटा गिवन है। इसका मतलब इमेजिनरी वैल्यू तो है, रियल वैल्यू नहीं है इसके अंदर। तो रियल वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, जीरो लगा दिया। मैंने कहा भाई रियल वैल्यू नहीं तो वो जीरो है, तो 0 प्लस √3 आयोटा के ऊपर मैंने ये कॉन्जुगेट का निशान लगाया, और अगले स्टेप पे कॉन्जुगेट अप्लाई किया। तो कॉन्जुगेट क्या करता है, बीच वाली साइन को चेंज कर देता है, पॉजिटिव में नेगेटिव कर दिया, तो ये आ गया -√3 आयोटा। ये आपका हो गया कॉन्जुगेट। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बड़ा आसान था, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस इसमें ये चीज थी कि रियल वैल्यू नहीं मौजूद थी तो हमने इसको जीरो कंसिडर किया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल प्लस इमेजिनरी होता है। अगला एब्सोल्यूट वैल्यू, ए आपके पास है नहीं, आपने जीरो लिया। बी आपके पास √3 है, तो √3 है तो आपके सिंपल क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3। तो 0 + 3 3 ही बचेगा। तो √3 आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, या आप कह सकते हैं मॉड्यूलस वैल्यू हो गई। तो आप क्लियर होंगी चीजें, आगे मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन वही है आपके पास, पार्ट चेंज है। अगला पार्ट है 5 - 4 आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a - b के होल स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, आई होप ये आती होंगी चीजें आप लोगों को, इतनी मुश्किल नहीं है। बस ये चीज बता दूं, ये 4 आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के बराबर। ये हम पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर ही बताया। इससे पहले हमने ओल्ड बुक भी रिसेंटली अपने चैप्टर पढ़ा था रियल एंड कॉम्प्लेक्स, उसमें भी बहुत डिटेल में बताया गया। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को उसकी बेसिक चैप्टर की पढ़नी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 1 पढ़े। वो बेसिकली ओल्ड बुक का रियल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया हुआ, लेकिन उससे आप बेसिक बहुत अच्छी हो जाएगी वो लेक्चर, अगर आप पहला लेक्चर पढ़ लेंगे। तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ठीक है,
ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा लास्ट लेक्चर के अंदर। तो 25 माइनस 16 कर दिया और 9 माइनस 40 आयोटा। तो पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ी क्योंकि होल स्क्वायर था, इक्वेशन प्रॉपर बनी हुई नहीं थी, तो हमने पहले इसको होल स्क्वायर अप्लाई करके इसको इक्वेशन बनाया, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाया। अब हम आगे फर्दर काम करके इसका कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट निकालें। तो हमने कॉन्जुगेट निकाला तो 9 माइनस 40 आयोटा का बन गया 9 प्लस 40 आयोटा। अब इसका हम निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 9 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस 40 का स्क्वायर होता है 1600, क्योंकि इवन पावर है तो उसने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, तो ये बन जाएगा 1681 और 1681 41 का स्क्वायर होता है, तो वो रूट से बाहर आके 41 बन गया। आप ये कैलकुलेटर पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सवाल था, बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन शुरू में करनी पड़ी। जो मेन पार्ट था कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट निकालने के लिए, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, पहले इक्वेशन बनानी पड़ी, फिर गए। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 4 आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, इसमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आप देखें सवाल है 2/3 माइनस रूट के अंदर माइनस 9/16, तो रूट के अंदर माइनस है, हमें आयोटा सिखाता ही है कि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो आप आयोटा लगा दे। हमने सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, रूट से मुझे माइनस हटाना था तो मैंने आयोटा लगा दिया, तो रूट से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, 9/16 है, ये रूट से बाहर आ जाएंगे। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर आ गए। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन प्रॉपर, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। अब मैं इस पे अप्लाई कर सकता हूँ कॉन्जुगेट। तो मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो बीच वाली साइन चेंज होके पॉजिटिव हो गई, बाकी सब वैसे ही रहे। अब मैं आता हूँ मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू पे। 2/3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो 2/3 हो गया 4/9, 3/4 हो गया 9/16 पॉजिटिव का, क्योंकि इवन पावर थी। तो इसको फर्दर यहाँ पर सॉल्व किया गया, मैंने एलसीएम लिया, ये एलसीएम लेने के बाद का मेथड है। आप सिंपल 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें 64, 9 9 द 81, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 16 9 द 144। तो ऊपर जब ऐड करूंगा बनेगा 145, और नीचे मेरे पास 144 आ गया। तो 144 बेसिकली 12 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए वो रूट से बाहर आके 12 बन गया। ठीक है, आई होप क्लियर होंगे। बहुत आसान सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 6 था। चीजें बहुत आसान है, कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये भी ओल्ड बुक के अंदर एक्सरसाइज 2.3 के अंदर ये क्वेश्चन था, जिसके अंदर फाइंड द रियल इमेजिनरी पार्ट्स। ये एमसीक्यूज में भी कभी छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, और 5 नंबर के सवाल भी आ सकते हैं आपके पास। तो सबसे पहला पार्ट है 2 आयोटा ब्रैकेट 3 माइनस 5 आयोटा। तो पहले मैं 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा। जब 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आयोटा हो गया। जब 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो ये हो गया 6 आयोटा प्लस 10। फिर इसको मैंने प्रॉपर में भी लिख दिया, पहले रियल लिख दी 10, फिर मैंने इमेजिनरी वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब कुछ सॉल्व करने का बचा नहीं, तो आपका हो क्या गया आंसर, रियल आपका हो गया 10 और इमेजिनरी आपका हो गया 6। यहाँ पे आयोटा नहीं लगाते, इमेजिनरी के साथ अब आयोटा नहीं लिखेंगे आंसर के अंदर, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू होती ही वो है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होता है, तो आपने शो करवाने की जरूरत नहीं होती आंसर के अंदर। तो रियल वैल्यू आपकी 10 है और इमेजिनरी आपकी 6 है, तो ये आंसर हो गया। बस इतना सा सॉल्यूशन है। आपने थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन की, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनानी, आपको पता होना चाहिए रियल कौन सी होती है, इमेजिनरी वैल्यू कौन सी होती है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 1 जरूर पढ़ें, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, किसी को बेसिक नहीं पता है तो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा। तो हमने यहाँ पर कुछ और सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती थी, तो मैंने यहाँ कॉन्जुगेट का इस्तेमाल किया। कॉन्जुगेट क्या होता है, नीचे डिवाइड की फॉर्म में, तो उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कराते, डिफरेंट साइन की तरह नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है हमारे पास, अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, ये ऊपर वाली वैल्यू दोनों सेम थी तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। नीचे की जो वैल्यू थे वो एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव के साथ है, तो ये फॉर्मूले की शक्ल बन गई कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है, सही है। तो अब ये नीचे वाली साइड जो ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड बनी हुई है, अगर आप देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जो कहती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर।
तो ये मैंने ऊपर लग गया फॉर्मूला ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ -1 कैसे आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए -1 लिखा हुआ है। नीचे क्या हुआ, रूट से स्क्वायर कट के 3 आ गया और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अच्छा, इसके अंदर फॉर्मूले जो जो भी अप्लाई हो वो आपको मेंशन करना जरूरी होता है, यहाँ मेंशन नहीं है। आप साइड में इसको, साइड में ब्लैक से इसको जरूर मेंशन करें, ब्लैक पेन से या मार्कर से, ताकि पता हो कि आपको फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, ये जरूरी होता है पेपर के अंदर। और इक्वल टूज वगैरह छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंप्लीफिकेशन हमने की, नीचे 3 + 1 हो गया 4 हो गया, ऊपर 3 - 1 हो गया 2 हो गया, तो 2 + 2 आयोटा √3/4। अब इसका मैं एलसीएम ब्रेक कर दिया, ये मैंने इसका एलसीएम ब्रेक कर दिया, एलसीएम ब्रेक कर दिया। तो एलसीएम ब्रेक करके हुआ कि यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, या 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो बचा मेरे पास 1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो ये बेसिकली आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपका आंसर नहीं है, यहाँ पे आंसर मेंशन नहीं, मैं आपको आंसर बता। तो आपने आंसर निकाला था रियल और इमेजिनरी, तो आर मीन रियल, तो आपकी रियल वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, आई का मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी वैल्यू हो गई आपकी √3/2। ठीक है, ये आपका मेन आंसर है, इसमें मेंशन नहीं है आंसर, तो ये आपका, सॉरी, ये आपका मेन आंसर है, जिसके अंदर रियल आपका 1/2 के बराबर है, इमेजिनरी आपका √3/2 के बराबर है। इसको आप फिर बॉक्स में क्लोज डाउन करेंगे, तो ये आपका आंसर था। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में ये 2 ही पार्ट थे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। फिर हम 9 10 11 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ताकि समझ आए आप लोगों को। बड़ी बड़ी वीडियोस मैं चाहूँ तो आपको बना सकता हूँ, बड़ी बड़ी आधे आधे पौने पौने घंटे की वीडियोस बना दूँ, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती बच्चों को। तो ये सवाल है, इफ z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा वेयर रियल z इज इक्वल टू 0 एंड कॉन्जुगेट, ओ सॉरी, मॉड्यूलस इक्वल टू 2, देन फाइंड z। अच्छा, ये कह रहा है इक्वेशन है z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, जिसकी रियल वैल्यू, और ये कुछ बता रहा है कि कुछ कंडीशन दे रहा है, व्हेन रियल इज z इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, ये जो लिखा हुआ आर, इसका मतलब रियल नंबर है, मतलब कॉन्जुगेट की इक्वेशन है वो 0 है। मतलब ये कह रहा है कि एक कॉन्जुगेट इक्वेशन का जो रियल वैल्यू है 0 है। ठीक है, और कह रहा है कि उसका मॉड्यूलस 2 के बराबर है। अब सवाल करेंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब क्या था, रियल z इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 है। कैसे, देखें, आर ई का मतलब है रियल नंबर, ये कह रहा है एक z इक्वेशन जिसकी रियल वैल्यू 0 है, तो हमने कहा x इक्वल टू 0। ठीक है, हमने x इक्वल टू 0 कह दिया। अगला कह रहा है मुझे कि जो मॉड्यूलस है वो 0, मॉड्यूलस जो है 2 के बराबर है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, 2 है यहाँ पे, मॉड्यूलस जो है वो 2 के बराबर, यहाँ पे 2 आएगा, 0 नहीं आएगा। अच्छा जी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, और हमें इक्वेशन z इक्वल टू x प्लस वाई आउट है, ये हमें फाइंड करना है। अगर आप देखिए फाइंड z, मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू। x मुझे पता चल गया 0 है कंडीशन के मुताबिक, अब y मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मॉड्यूलस का फॉर्मूला या एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 है, y मुझे नहीं पता, और मुझे एक और चीज बता दी गई थी कि मॉड्यूलस जो है वो 2 के बराबर है, तो यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, x 0 है तो x 0 हो गया, वाई स्क्वायर बराबर हो गया 2 के, रूट से स्क्वायर कट गया, जब रूट से स्क्वायर कट गया तो y आ जाएगा प्लस माइनस की फॉर्म में, तो आपके पास 2 की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू +-2। तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई, तो आपने लिखा z इक्वल टू 0 +-2 आयोटा, क्योंकि x आपका 0 है तो 0, और y की वैल्यू आपकी +-2 आयोटा आई है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लिख देंगे +-2 आयोटा, क्योंकि रियल वैल्यू तो है ही नहीं, और ये आपका z फाइंड आउट हो गया। बस इतना सा सवाल था, कंडीशन 2 दे दी गई आपको। ठीक है, और आपने बस सिंपली इसको सॉल्व करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोग क्लियर होंगी चीजें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन 9 10 11 करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होंगी चीजें। अगर कोई भी मसला हो आपका, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।